मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद 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 आस्तीन के साथ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। किया है, आप कह रहे हैं कि देश विरोधी ताकतें हैं और उन्हीं ताकतों को भारत के प्रधानमंत्री अपना दोस्त और अपना फ्रेंड बता रहे हैं। नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं। विदेशी ताकतें वो हैं जो हिंदुस्तान को खंड खंड में बांटना चाहते हैं। इन बच्चों के माध्यम से बच्चों की मांग जायज़ है कि ये जो बार बार नीट के पेपर हैं लीक होते हैं, ये नहीं होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं। लेकिन उस मंच पे राम जी को और हमारे धर्म को कोसा जाता है और वहाँ बोला जाता है कि नाम रहेगा अल्लाह का। ये बहुत बड़ी एक विडंबना है। हमारे छात्रों के दिमागों में भरा जा रहा है कि न्याय जहाँ मिलेगा वहाँ अल्लाह के नाम से ही मिलेगा, राम के नाम से नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों भाई? वो अधूरी वीडियो जिसका आपने जिक्र बिल्कुल किया, गलत। आपको मैं वीडियो उसके बाद दिखाऊंगा, मैं पूरी वीडियो दिखा सकता मैं भी दिखा दूंगा आपको वीडियो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोग धर्म को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग छात्रों के माध्यम से एक ऐसा अब नए अब ये जो आगे बीजेपी का या कोई भी पार्टी का, इनका विरोध करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक धर्म का विरोध कर रहे हो, ब्राह्मणवाद तेरी कब्र खुदेगी, ये देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, आज़ादी चाहिए देश। क्यों भाई, ऐसा क्यों? हम इस चीज़ के विरोध में हैं। हम ठीक है, धर्मेंद्र अब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि भाई इनका एक्सेप्ट किया जाता है धर्मेंद्र प्रधान जी का, वो भी ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि अगर घर के अंदर हमारा बच्चा अगर कोई गलती करता है, किसी ने नीट का पेपर लीक कर दिया है, तो उस घर के बच्चे के कसूर को एक बाप को उसको वो मिलनी चाहिए क्या? उस आदमी ने बढ़िया से बढ़िया सिलेबस ठीक करे हैं। मुगल काल का जो था, हमारे हिंदुओं के जो इतिहास था, उसको जो इतने सालों से दबाया गया है, वो जो इतिहास अगर ये उजागर कर रहे हैं, ये दोबारा आगे महिमा मंडन कर रहे हैं हिंदू राजाओं का, दिक्कत यहाँ है, दिक्कत और कोई नहीं है। परेशानियाँ हमारे हिंदू देवी देवताओं से है, परेशानियाँ हमारे हिंदुओं के जो इतिहास है उससे है, आने वाले इलेक्शनों से है। बीजेपी को कोसो, सोबर कोसो आप, लेकिन आप हमारे देवी देवताओं को कोसोगे, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये हम आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहेंगे, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन बंदों के ऊपर, और इनके ऊपर केस दायर होने चाहिए। लेकिन वहाँ जंतर मंतर पे तो हिंदू के युवाओं की संख्या ज्यादा मुसलमान की अपेक्षा। ऐसी है जी, सेकुलर जो आप अपने बच्चों को अगर जो सिखाओगे वो आगे सीखेंगे। उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि ऐसे बोलो आप, ठीक है। जो लोग अब वो नीट का पेपर दोबारा दे चुके हैं बच्चे, और जो पास हो चुके हैं वो डॉक्टर की पढ़ाई करने लगे हुए हैं। ये नहीं है कि नीट का पेपर दोबारा, अब नहीं हुआ कुछ ऐसा, और बच्चे पढ़ रहे हैं जो पढ़ने वाले। ये जो उत्पाती लोग हैं, अमेरिका से डिपोर्ट करके जो आदमी भेजा है यहाँ पे, वो आदमी जिसको फंडिंग मिली हुई है, वो आदमी करवा रहा है सारा काम। तो जी आपने इस प्रकार से फंडिंग की बात कही, लेकिन अगर फंडिंग आते तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की मदद के लिए कैसे आगे? भाई साहब ऐसे है, अब जो हो रहा है, सरकार जो कर रही है, जो ये जो संस्थाएं हैं, इनको ऊपर नकेल कसने के लिए नया कानून अब बना रहे हैं लोग। तो इसीलिए तो है, क्योंकि बाहर के चाइना क्या चाहता है? चाइना चाहता है अरुणाचल टूटे, चाइना चाहता है सिक्किम टूटे, मणिपुर, ये सारी चीज़ें तो हैं। जो लोग वो जो बिठा रखा है, जिसकी हमने फोटो भी लगा रखी है बंदा, वो लोग अपने मुंह से कहते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे दो। वो हमारे देश की बात करेगा क्या? जो लोगों को पाकिस्तान, जो चाइना को सियाचिन कहते हैं, पाकिस्तान को, चाइना को दे दो, और चाइना आएगा तो हम उनका स्वागत करेंगे। वो हमारे देश के बारे में अच्छा सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते, कभी भी नहीं सोच सकते। वो लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो देवी देवताओं को भी कोसेंगे, वो हमारे धर्म को कोसेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को आगे, हमें धर्म की शिक्षा दे ही नहीं रहे हम अपने बच्चों को। हमारी विडंबना हिंदू धर्म के बच्चों का ये है कि हमारे बड़े हैं, हमारे बच्चों को कोई मंदिर भी लेके जाता। माँ बाप ने मंदिर का जिक्र किया, और राम मंदिर का जो चंदा चोरी हुआ है, काफी मंदिरों की जो खबरें आ रही है, वैष्णो देवी पर नकली चांदी चढ़ा गया, उसके विरोध में हिंदू परिषद देख लो, ये नकली तो आप नोट चढ़ाओ मंदिर में, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और रही बात चोरी की, चोरी का अगला जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जो लोग, जो हमारे नेता लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो वहाँ पे योगी जी हैं, वो उसके खिलाफ बड़ा बढ़िया उन्होंने किया भी कार्यक्रम। जो हिंदू आप ये देखिए, एक मिनट छोटी सी मैं आपकी जवाब और दे देता हूँ। आप मस्जिदों में देखें जाके,
पीरों पे जाके देखिए, करोड़ों का चंदा चढ़ रहा है और वहाँ पे हर बार वो लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ करते हैं और सरकार को तो पैसा जाता नहीं। मंदिरों से पैसा सरकार को जाता है, जिससे सरकार की व्यवस्था चलती है, हमारे समाज की व्यवस्था चलती है। कौन सा मस्जिद है जिससे हमारे सरकार को पैसा जाता है और वहाँ पे शहर की व्यवस्था चलती है? ऐसा तो कोई है नहीं। तो आप उनके बारे में क्यों नहीं पूछते? जवाब दीजिए आप उनको। अतुल जी ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया उसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? क्या वो दबाव में दिया गया है इतने संख्या में जो छात्र? ऐसे है जी, जब मैंने आपको भी कहा है कि घर के मुखिया, घर का बच्चा अगर गलत काम करता है, कोई उनका ऑफिसर ने गलत काम किया है, घर के मुखिया का क्या कसूर है? लेकिन उन्होंने अपने ऊपर बात लेते हुए इस्तीफा दिया, उनकी वो बहुत बढ़िया बात है। आपको नहीं लगता तो इस्तीफा अगर पहले ही दे देते तो? इस्तीफा देने में काफी छात्रों को चोटें भी लगी वहाँ, आज भी पुलिस वालों को जाके देखा आपने? पुलिस वालों क्यों नहीं देखते? पुलिस वालों को जो चोटें लगी उनकी बात क्यों नहीं कर रहे आप? पुलिस वालों को घेर घेर के पीट रहे हैं, आपको वीडियो दूंगा मैं। पुलिस सिविल ड्रेस में सिविल नहीं, ड्रेस वालों को भी मारे हैं। जिन 22 बच्चों की जान गई उनका क्या कसूर था? उनका क्या कसूर था? बस जिसका इससे पहले ऐसे है जी, आज से पहले कभी लीक नहीं हुआ पेपर, सब हमेशा होता है। लेकिन कारण क्या रहा? कारण के ऊपर काम चल रहा है। उन लोगों को अब उनके कानून के दायरे में लेके आगे उनके ऊपर केस चल रहा है और सरकार ने कहा उनको आर्थिक सहायता जो भी उनके परिवार को आप पुलिस की तरफदारी कर रहे हैं। कील डंडे नुमा कील थी और जो डंडे थे, कील गड़ी हुई थी, वो छात्रों पर और लड़कियों पे भी मारे गए। आप ये देखिए, वो डंडा पुलिस वालों का नहीं था, वो डंडा उन लड़कों का जिन्होंने तिरंगा लगा के उसके ऊपर उसके उसमें मार, पुलिस वालों को लगी हुई है चोटे को। आप उसे वीडियो ध्यान से देखिए। आप तो क्या वीडियो फर्जी है? वो इतनी वीडियो चल रही है। वीडियो सही है, मैं कह रहा हूँ वीडियो सही है। पुलिस वालों को डंडे मारे हुए हैं उन्होंने। तो अश्लीलता की गई जंतर मंतर पुलिस वालों के द्वारा, उसको जो अश्लीलता की गई पुलिस वालों के द्वारा, उसके बारे में क्या कहें? लड़कियों के साथ लड़कियों के अश्लीलता जो अगर गलत हुआ है, हम उसका विरोध करेंगे। ठीक है, अगर लड़कियों के साथ गलत हुआ तो उसका विरोध करेंगे हम। लेकिन हमारा धर्म को क्यों लेके आते हैं बीच में ये लोग? अगर नीट का पेपर खराब हो गया उनका, या नीट का पेपर अगर लीक हो गया है, तो उसमें हिंदू धर्म का क्या कसूर है? ये बताइए आप मुझे। हिंदू धर्म का जिक्र सरकार करती है बार बार, हिंदू धर्म का ही राग लगते रहती है जब सोते समय जागते समय, तो हिंदू धर्म तो गलत है। मुस्लिम धर्म का नाम लेना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू बच्चे हैं, क्या नहीं करना चाहिए ऐसा? हिंदू धर्म का नाम नहीं लेना चाहिए आपके हिसाब से? लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए? इतने सालों के बाद हिंदू नाम, उन छात्रों में हिंदू के बच्चे भी हैं, मुस्लिम भी इतने हैं। सालों के बाद हिंदू नाम लेने वाली कोई सरकार आई? आज तक तो मुस्लिम प्रो हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप दिल्ली के अंदर देखेंगे जितने भी राजमार्ग है, सबके ऊपर अकबर रोज, जहांगीर रोज, जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए उनके नाम से। आपके जींद जिले में हजारों मुस्लिम है, क्या उनको भी यहाँ से निकालोगे? 25 तारीख हो चुकी है। जो अच्छे से रहेंगे, राष्ट्र इतने काम करेंगे, वो रहे, बिल्कुल रहे। और जो राष्ट्र विहीन व्यक्ति हैं, जो राष्ट्र के विरोधी व्यक्ति हैं, उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है। अतुल जी 16 तारीख से वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, हर वीडियो वायरल हो रही है। 25 तारीख बात हो चुकी है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया, तो फिर आज ही प्रदर्शन क्यों? पहले क्यों नहीं? आप ऐसे है जी, हर चीज़ का एक टाइम होता है। आज हमें नहीं पता था, कल का टाइम दिया हुआ, आज हमें नहीं पता था क्यों देंगे, और हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं दिया, इस चीज से कोई मतलब नहीं। हम तो अपना मणिपुर के अंदर ही इतनी हिंसा हुई है, लड़कियों के साथ बर्बरता हुई है, नंगा घुमाया गया। हम अपना पक्ष रखने आए हैं कि हमारे धर्म के विरोध में अगर जो कुछ करेगा हम उसका विरोध करेंगे। या जो भी पेपर लेने वाला है उनकी सरासर गलती है। पेपर लीक हुआ, हजारों लाखों छात्रों के भविष्य का विषय था, परंतु इन छात्रों की आड़ में जो देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इस देश के राजा को बत्ती गालियां दी जा रही है, इस देश के राजा की माता को गालियां दे रही है, उनका क्या कसूर है? आप अभी कह रहे थे कि बच्चियों के साथ अभद्रता हुई है, हम मानते हैं, परंतु जब भीड़ होती है, भीड़ जंतर में लाठियां भी लगती है, सारे काम होते हैं। आप अनेक वीडियो देख सकते हैं जिसमें पहले पुलिस वालों को तंग किया गया है, उनको गालियां दी गई है। जब भीड़ को काबू करने के लिए जब ऐसा कर्म होता है तो चने के साथ गुड़ भी पी जाता है, और जो बहनों के साथ अभद्रता हो इसका हम विरोध करते हैं, परंतु उन छात्रों के आड़ में इस देश को तोड़ने का कोई प्रयास करेगा तो ये सहन नहीं होगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 सीजेपी मुर्दाबाद, 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 देशद्रोही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 युवा शक्ति जिंदाबाद 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 अगर इस देश में पराली का ट्रैक ही बता रही तो इस देश में अगर